हेलो, क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? क्या एक्चुरियल गेन लॉस? एक्चुरियल गेन लॉस हुआ था, बेनिफिट पेड नहीं। बेनिफिट पेड के बाद आगे गए थे, एक और पैराग्राफ था जो कि एक्चुरियल गेन लॉस को लेके था। ठीक है, इसके बाद दो पैराग्राफ और बनता है छोटा छोटा, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग सम्स बनाएंगे। ठीक है, वो दो पैरा होने के बाद और 20-25 मिनट का डिस्कशन बचता है। तो अब जो भी टाइम हम लोगों को लगना है वो सम्स बनाने में लगना है। कल एक लेवल तक ले जाकर के हम आपको छोड़े थे, हम आपको नाम बताते हैं, आप खाली बोलना हाँ जानते हैं। करंट सर्विस कॉस्ट एक एक्सपेंस है और लायबिलिटी को बढ़ाता है। हाँ बोलना, मैं रॉन्ग कुछ नहीं, मैंने रॉन्ग नहीं बोलूंगा कुछ भी। हाँ, गूगली नहीं है, खाली आपको सुनना और ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं, सुन के आराम से समझ के। हाँ, इंटरेस्ट कॉस्ट वो भी इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस को बढ़ाता है और लायबिलिटी को भी बढ़ाता है। पास सर्विस कॉस्ट वेस्टेड अनवेस्टेड दो होता है। वेस्टेड वाला तुरंत ही P&L में चला जाता है और लायबिलिटी को बढ़ा देता है। अनवेस्टेड वाला PL में स्लो करके जाता है पर लायबिलिटी को तो बढ़ा ही देता है। जितना वो P&L में नहीं जा पाता उतना वो बैलेंस शीट में चला जाता है, उसको अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट बोलते हैं। बोले नहीं? हाँ। उसके बाद आया कंट्रीब्यूशन, जो हम लोग एनुअली करते हैं, या एनुअली क्या जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं। जो हम लोग प्लान असेट के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन करते हैं वो हमारे प्लान असेट को बढ़ाता है और हमारे बैंक बैलेंस को कम कर देता है। उसके बाद हम लोगों को प्लान असेट पे रिटर्न मिलता है। तो पहले हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे एंट्री रिकॉर्ड करते हैं और वो रिटर्न हम लोगों को एक्चुअली बता देता है कि भाई इतना रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। फिर अगर एक्चुअल रिटर्न ज्यादा आ जाता है तो फिर वो एक्चुरियल गेन लॉस होता है, जो ईयर एंड में फेयर वैल्यू के हिसाब से जो मेजर करते हैं ना, उसको हम लोग कई बार बोलते हैं कि एक्चुअल रिटर्न मेरे एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा आ गया। इसको अगर आप यहां से देख के समझने की कोशिश करोगे ना, इस जगह पे अगर आप देखोगे, ये वाला जगह पे ये देखो कि भाई जब मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से अपना प्लान असेट को ऐड किया था तो 13,910 आया था, लेकिन फाइनली मेरा प्लान असेट का फेयर वैल्यू 14,000 आ गया, यानी एक्चुअल प्रॉफिट मेरे को ज्यादा हुआ ना, मतलब इन कंपैरिजन टू जितना मैंने सोचा था। तो इसी को एक्चुरियल गेन बोलते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बोले थे कि बेनिफिट अगर मैं कुछ पे करता हूं तो उसमें पीएल और उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, सीधा मेरा लायबिलिटी साइड और एसेट साइड में से दोनों एक साथ इक्वल अमाउंट से कम हो जाता है। फिर हम लोग बात किए कि एवरी ईयर एंड हम लोग लायबिलिटी और असेट दोनों को, रिवैल्यू वर्ड थोड़ा खराब लगता है, हम करेक्ट वर्ड है, रिवैल्यू वर्ड खराब नहीं, हमको खराब लगता है, फेयर वैल्यू। हाँ, हम लोग लायबिलिटी का भी और असेट का भी फेयर वैल्यू निकालते हैं और जो भी बैलेंस शीट का जो अमाउंट रहता है उससे इस अमाउंट को क्रॉस चेक कर लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट लॉस लिखना होता है वो लिख लेते हैं, लायबिलिटी और असेट दोनों को एडजस्ट कर देते हैं। उस लॉस प्रॉफिट को एक्चुरियल गेन या लॉस के नाम से जानते हैं। दोनों को नेट करके एक साथ दिखा देते हैं। तो अगर अभी तक का समरी आपके सामने रखें तो करेंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट और एक्चुरियल गेन लॉस, ये 5 आइटम P&L में जाता है, जिसमें ये ब्रैकेट में रहता है, ये भी ब्रैकेट में रह सकता है। समझ तो गए होगे, अदरवाइज ब्रैकेट में यही रहता है। ये जो 5 आइटम का नाम मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया, अब तुमको डर नहीं लगेगा, अब ना तुमको ये लगेगा हाँ ठीक ही तो है यार। ये 5 आइटम P&L का आइटम है, ये 5 आइटम P&L का आइटम है। बैलेंस शीट में एक डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आता है एकदम लेटेस्ट फेयर वैल्यू पे, लेटेस्ट। फिर वो फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट आता है, वो भी एकदम लेटेस्ट फेयर वैल्यू पे आता है।
फिर एक अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट आता है, जो आए और नहीं आए कुछ भी हो सकता है, मतलब ज्यादातर सम्स में ये नहीं होता है। होता भी तो 1-2 साल जिंदा रहता है, उसके बाद हाँ अमोर्टाइज होके खत्म हो जाता है। ये दोनों ब्रैकेट होता है। और ये नेट अमाउंट बैलेंस शीट में या तो लायबिलिटी साइड में जाता है या फिर असेट साइड में। अगर ये बड़ा हुआ तो असेट बन जाता है, ये बड़ा हुआ तो ज्यादातर टाइम पे यही बड़ा होता है। इसके अलावा 2 पैरा मुझे और पढ़ाना है। एक हम लोग बोलते हैं असेट सीलिंग और एक हम लोग बोलते हैं कैंसिलेशन एंड सेटलमेंट, या सेटलमेंट आप एक बार बोलो, मतलब उसका प्रॉपर नाम अभी नाम मेरे को दिमाग में नहीं, आइडिया मेरे को दिमाग में है, जब बोलना चालू करूंगा तो नाम भी दिमाग में। कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट नाम आ गया दिमाग में, कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट। तो ये 2 पैरा हम लोग को पढ़ाना है। लेकिन क्योंकि इतना सारा चीज कल पढ़े जाते जाते तो कुछ के सम्स बना लेते हैं। थोड़ा सा एक बार कमांड आ जाए देन वील सी ना, इतना भी डरावना तो नहीं है ना। चलो सम देखते हैं। मेरे को पेज नंबर बताओ। अच्छा पेज नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। नंबर 2, हो गया पढ़ना। फोकस कहां पे है, लायबिलिटी साइड में या असेट साइड में? असेट साइड में। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। पहले ये जो बोला वो कर लेते हैं, फिर मैं 2-3 लाइन और बोलूंगा। चलो ये भी निकाल के दो, चलो ये भी निकाल के दो, घबराना मत, एकदम आराम से सम बनेगा। इन्होंने जो रिटर्न दिया है टोटल करके वो कितना आया है? क्या आपने एक चीज नोटिस किया, जो 10.25 आपने बोला, इन्होंने क्वेश्चन में मिडिल ऑफ द ईयर कुछ झमेला किया है। 30 सितंबर को कुछ पेमेंट्स हैं, कुछ रिसीट्स भी हैं,
है ना? तो फिर ये लोग 6 मंथली कंपाउंडिंग को वाउच कर रहा है, दिखाई दे रहा है साफ, नहीं तो डेट क्यों देगा? अगर एनुअल कैलकुलेशन होता तो डेट क्यों देता? और कल एक बात हम सिखाए थे, 10.25 का मतलब होता है 2 बार 5%। ऐसे 5 5 10 दिखाई देता है, पर सेकंड वाला जो 5 है उसमें पहले वाले 5 पे भी तो 5% मिलेगा, तो वो 25 पैसा एक्स्ट्रा मिलता है। तो उसको ना ऐसे तो बोली में तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं फिंगर से कि भाई 6 मंथली कंपाउंडिंग रेट क्या है। लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसे लिखना, ये तो हम लोग ऐसा हिसाब में कर लिए। इसका एक मैथमेटिक्स है, इसका एक है तरीका है, वो है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1025। थोड़ा सा मेहनत करो, समझ में आएगा। एक्स हाफ मंथली इंटरेस्ट को बोलते हैं, हाफ मंथली बोल रहे हैं, मेरे मुंह से हाफ मंथली निकल रहा है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट को बोलते हैं। 2 बार कंपाउंडिंग होगा ना साल में, हाफ ईयरली होने से 2 बार, क्वार्टरली होने से 4 बार, मंथली होने से 12 बार। उस पर अगर आप -1 कर देते हो, क्या कर देते हो? -1 इज इक्वल टू आपका 10.25 एनुअल रिटर्न आता है। तो एनुअल कंपाउंडिंग से 6 मंथली कंपाउंडिंग रेट अगर निकालना हो, हम लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, ये इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट है। क्या है? इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। तो इसका 6 मंथली रेट क्या होगा? जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे ना, जितना भी आएगा उससे कम होगा। इसके 2 से डिवाइड करो तो 5.12 आएगा ना, उससे थोड़ा कम ही होगा, बिकॉज 2 बार कंपाउंडिंग होगा ना। तो ये उसका फॉर्मूला है। यही अगर साल का 4 बार होता तो हम यहां पे खाली 4 लिख देते, 12 होने से 12 लिख देते। आइए इसको निकाल के देखते हैं, सब कोई कॉपी करो। ये 10.25 ही लिखा हुआ है। 10.25 को डेसिमल कर दोगे ना तो 0.1025 ही आएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.1025। तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.1025 का रूट। निकालो निकालो जल्दी, 1.102। ये समझे कि नहीं? इधर गया ये आ गया 1.05। तो आप x निकालोगे अगर, तो 1.05 माइनस 1 दैट इज 0.05, दैट इज 5%। लेकिन फिंगर्स पे निकालना ज्यादा इजी होता है, बट ये फॉर्मूला भी हम बच्चों को मालूम रहना चाहिए। एनुअल रेट को 6 पर 6 मंथली रेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 6 मंथली दे देगा, एनुअल कंपाउंडिंग का रेट कैसे निकाला जाएगा। 6 मंथली अगर 5% है तो एनुअल 10.25 होगा, 25 होगा। तो ये दोनों तरीका, ये दे देंगे तो ये निकाल लेंगे, और आप ये दे दोगे तो हम ये निकाल लेंगे। ये अपने को पता होना चाहिए, ये यूज आता है। अब आप मेरे को ये बताओ, मैं जो चीज मांगूंगा, ओपनिंग फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट क्या है? 1 लाख। लिखते जाओ। ये पिछले साल का बैलेंस शीट का अमाउंट था क्या? सोचो जरा, और नहीं सोच पाओगे ना, कोई बात नहीं बेटा, हम हैं, हम हेल्प करेंगे, डांटेंगे नहीं एकदम भी। इस भारी चीज में कैसे डांटेंगे? नहीं समझा पाए, मेरा गलती है। अब इसमें 2 प्लस माइनस दिया हुआ है,
गुड बॉय, फिर से बोलो। जानते हो दोनों एक ही डेट में दिया हुआ है, और वो सिर्फ इसीलिए दिया है कि हम लोग को परेशान कर दे। अगर वो एनुअल होता, लास्ट डेट में होता, लास्ट डेट में, तो हम इसी के ऊपर सीधा 10% मल्टीप्लाई करते, फिर वो 10.25 नहीं तो 10 होता। अरे यहां तो 10.25 दिया ना, 6 मंथली कंपाउंडिंग है बोल के, हम सीधा 1 लाख पे मल्टीप्लाई कर देते फुल ईयर का। क्योंकि जो पैसा मेरे घर में आया ना, वो तो मिडिल में नहीं आया, ईयर एंड में आया, तो इंटरेस्ट तो अगला साल से ना मिलना चालू होगा। बट यहां पे मिडिल में पैसा आ गया 50,000 रुपया, और हम दे भी दिए 20,000। तो ये जो बच्चा है ना, अरहम बोल रहा है कि 49 प्लस करना है, 19 माइनस करना है, और दोनों में प्लान असेट इंपैक्टेड होगा। आप लोग एक एक लाइन करके बोलो, इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन के ऊपर बोलो। थैंक यू, बस एक लाइन, ब्यूटीफुल लाइन, थैंक यू बच्चा। लिखना भी है। और बोलो, एक्सपेंस मत बोलो, बेनिफिट पेड बोलो। क्या बोलेगा? एक्सपेंस बोल रहे, समझ रहे हो? बवाल है, इतना सारा एक्सपेंस है, अभी लिस्ट खुलेगा तो डर जाएंगे हम लोग, याद है ना? और अभी 2-3 तो बाकी है, वो सब असेट सीलिंग वाला और वो सब। तो जो एकदम बोलना ना वर्ड्स, एकदम आराम से बोलो, और हम कुछ बदला है ना तो मानना हाँ ठीक ही कर रहे आदमी, नहीं तो हमसे ही गड़बड़ होगा एग्जाम में। अभी तुमने यह काम अच्छा बोला तो हम तो थैंक यू बोला ही ना बेटा, पर वो वर्ड रॉन्ग चॉइस होगा तो रॉन्ग हो जाएगा एग्जाम में। हल्का चीज नहीं है ना बेटा। चल बोल, 2 चीजें एक साथ कम होता है। हाँ, आज ना अभी इसका सम बना रहे हो बेटा, अभी तो बनाओगे डीबीओ का बड़ा बड़ा सम, तब तो मेन प्रैक्टिस होगा। तो चलो, बेनिफिट पेड होने से 2 चीजें एक साथ कम होता है। क्योंकि आज प्लान असेट की कहानियां चल रही हैं, तो चलो प्लान असेट को ही कम कर देते हैं। नहीं, अभी नहीं करूँ, करूंगा। इसका डेट बताओ। थैंक यू, गुड बॉयज। ये मिडिल में घर में घुसा ना, मैं 30,000 बोल दूं, पैसा के हिसाब से 30,000 है बे, नाम चाहे कुछ भी रहे, मेरे बाप का क्या जाता है। पैसा तो घर में 30,000 प्लस हुआ है ना, 49 प्लस और 19 माइनस अगर हुआ तो इन्वेस्टेबल फंड तो 30,000 ही है। अब हम फर्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। इसको आप एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बोल सकते हो, बोलेंगे ही बाद में हम। यही ईरोपा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट। तो पहला 6 महीना का हम किस पे निकालेंगे? 1 लाख। थैंक यू, गुड बॉय। बोलता है 1 लाख पे आप निकालो, वो राइट बोल रहा है ना? थैंक यू। देख मैंने क्या निकाला, अग्री के डिसएग्री? गुड। अब हम प्लस कर रहे हैं सब कुछ को। अगला बार ना, अगला 6 महीना में हम इस 30,000 पे भी ब्याज निकालेंगे, 1 लाख पे भी निकालेंगे, इस 5,000 पे भी निकालेंगे। इस पे निकालना ही वो 25 पैसा एक्स्ट्रा है। हेलो, तो वो इसीलिए जोड़े हम, बोले एक बार इसको निकाल लेते हैं। तुमने बेटा पहले जोड़ना चाहा, मैं जानबूझ के बोला वेट कर लेते हैं, उसको भी ऐड कर लेते हैं ना, तो अपना काम एक साथ हो जाएगा। अब लास्ट 6 मंथ इंटरेस्ट लिख रहा हूं मैं। अमाउंट
ठीक है, सब बढ़िया। क्या निकला ये? बुक वैल्यू ऑफ प्लान एसेट, ये हुआ ना। मैं खाली इंग्लिश चेंज कर रहा हूं। इंटरमीडिएट तक बच्चे बुक वैल्यू बोलते हैं, फाइनल आते आते कैरिंग अमाउंट बोलने लग जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने कैरिंग अमाउंट वर्ड यूज किया है। आगे बोलो। लास्ट पैरा कल जहां, गुड रिसे, गुड गुड बॉय बेटा, बोलता सर इसको फेयर वैल्यू से कंपेयर कर लो, एक्चुरियल गेन लॉस आ जाएगा। इसका एक फेयर वैल्यू है, देखिए, है ना फेयर वैल्यू। बोलिए। 1,50,000. लिख दिए? हेलो। अब देखो अगला हमसे क्या क्या मांगा है। ये टेबल आपको थोड़ा कन्विंसिंग लगा? ये लास्ट वाला वर्किंग आपको अच्छा लगा? ये एकदम लास्ट वाला, ये हम लोग एकदम लास्ट में पढ़े थे। ये हम लोग मिडिल में पढ़े थे। 49,000 कंट्रीब्यूशन, ये मिडिल में पढ़े थे। बेनिफिट पेड उस दोनों के बीच में पढ़े थे। हेलो। और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट भी बीच में पढ़े थे। एक साथ सब कुछ आया सामने में, चार चीज एक साथ आया, कंट्रीब्यूशन, बेनिफिट, रिटर्न, एक्चुरियल गेन, ऐसे 7-8-10 चीज एक साथ आना चाहिए। इंटर में नहीं आएगा, बट ये तो आ ही सकता है ना, ये तो फेमस सम है, ये तो इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को बताओ मांगा क्या है वो हमसे? एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, नहीं लगेगा कोई बात नहीं, हम समझा देंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न इसमें कौन सा है? हम क्या सोच रहे थे? हमको मिला तो बहुत ज्यादा, हमको मिलेगा, हम क्या सोच रहे थे? यहां अमाउंट देख देख के बताओ कौन सा हमको मिलेगा हम सोच रहे थे। हाँ बेटा, नहीं, रिटर्न, रिटर्न, प्रॉफिट, इनकम, इंटरेस्ट इनकम, माने ये तो तुमने प्लान असेट में, हाँ माने हाँ 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 वही एक्सपेक्टेड रिटर्न, माने रिटर्न वो वाला रिटर्न, यूरोपा एक्सपेक्टेड रिटर्न, इंटरेस्ट वाला। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन, क्योंकि ये सब तो हम लोग का पैसा है ना, रिटर्न हम लोगों को जो मिलने वाला था, जो हम सोच रहे थे, वो कितना था? $11,750। अब ना थोड़ा मेहनत करना, गलती बोलना, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को एक्चुअल रिटर्न इससे बहुत ज्यादा मिला है। जो भी स्टूडेंट 20,000 बोल पा रहा है, ही इज मेकिंग मी हैप्पी। कैसे पकड़े? अरे सर ये जो एक्चुरियल गेन है, ये आप समझाए थे तो कल, उतना डिटेल में आप भी नहीं समझाए, बट फिर भी हम लोग को उतना तो पल्ले पड़ा है कि ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। एक्चुरियल गेन उसका मेजरमेंट कम हुआ था, हम लोग को एक्चुअल में उससे काफी ज्यादा रिटर्न मिला। तो एक्चुअल रिटर्न है 11,750 प्लस 8,250 इज इक्वल टू 20,000। सब ठीक। इसको कुछ बड़े लोग कैसे काम करते हैं वो सुन। जैसे ये तो एकदम ट्रेडिशनल फंडा जिसका स्ट्रांग हो,
पूरा अकाउंट जो जानता हो वो ऐसे करता है। एक शॉर्टकट है। 1 लाख मेरा शुरू में मेरा प्लान असेट था, 30 बाद में और प्लस हुआ, वो मेरा ही पैसा था। 49 हम डाला था, 19 हम निकाला था ग्रेचुइटी देने के लिए। मेरा 130 हो गया था बैलेंस, 130 हो गया था ना। 130 से मेरा प्लान असेट बढ़ के 150 हुआ। 130 से मेरा प्लान असेट बढ़ के 150 हुआ, जबकि हम सब कुछ कर चुके थे तब 130 आया था। तो जो 130 से 150 हुआ ना, वो एक्चुअल प्रॉफिट है। पहले बोलो ना हाँ। अरे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है सर, एक ही चीज है। अरे हम लोग 30 साल से देख रहे हैं चीजों को, आप ना नए हो बेटा, तो आप एकदम सीखते जाओ बस। आप इतना किए एहसान है मेरे ऊपर, चुकाएंगे कोई दिन पार्टी देख के। हाँ जरूर। अरे पहले इसको पढ़ा दो अच्छा से, सुंदर से करो, कर लास्ट तक आज खाली ऐसे ही कर लो बस परफॉर्म। और एक्सपेक्टेड रिटर्न अपना 11,750 था। ये हम लोग फिंगर पे निकाल सकते हैं ऐसे करके। ये हम लोग ऐसे भी निकालते हैं, जैसे 1 लाख मेरा शुरू में इन्वेस्टमेंट था, उस पर हमको 10.25 मिलेगा, 5 मिलेगा और 5 मिलेगा, मिलेगा ना। 10.25 मिलेगा एनुअल कंपाउंडिंग के हिसाब से, और 30,000 पे खाली 5 मिलेगा। कितना आया? ये वो लोग ऐसे निकाल लेते हैं बड़े लोग। ये तो तुम और हम ना बच्चे हैं। I mean, तुम बच्चे हो, हम तो ऐसे निकालते ही हैं, नहीं समझे? तुम लोग को ना ऐसे सिखा रहे हैं, तो तुम लोग कहां खो जाएगा बेटा, इतना सारा चीज संभाल ही नहीं पाएगा बेचारा लोग मेरा। तो वो लोग स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय धीरे धीरे चलता है, चल रहा है तब ना बोल रहा है तुम। तो अभी तक तो गिर पड़ गया होता, हाथ पांव टूट गया होता। तो वो लोग क्या करते हैं, 30,000 निकालते हैं वैसे, 11,750 निकालते हैं ऐसे, और बोलते ये हुआ मेरा एक्चुरियल गेन। भाई एक्चुअल गेन और एक्सपेक्टेड गेन के बीच का डिफरेंस इज एक्चुएरियल गेन। यस और नो? ये क्वेश्चन इसका नहीं था, ये क्वेश्चन था नेट एक्चुरियल गेन बताओ। नेट एक्चुरियल गेन, नेट। एक एक्चुरियल लॉस दिया हुआ है, देखो देखो ना, देखो जाके, एक एक्चुरियल लॉस दिया हुआ कहीं पे, कितने रुपए का? 600 रुपया का। 8250 का एक्चुरियल लॉस है। हाँ हेल्प करो, 8250 का एक्चुरियल गेन है, वहां पे लॉस है। तो मैं बोलो ना, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, एक और ऐसे करके पूछता जाऊंगा, तब ना प्रैक्टिस होगा, नहीं तो मजा कैसे आएगा? आप जब सीखे हो तो बोलो ना, आपको भी स्माइल चेहरे पे आएगा। तो नेट एक्चुरियल गेन कितना है? 7,650। थैंक यू। बैलेंस शीट का फाइनल नेट लायबिलिटी कितना है या नेट असेट कितना है? नेट बोल रहा है, नेट। जब तक दो चीज नहीं प्लस माइनस होगा तब तक नेट नहीं होगा। विथ यू सर। 147,920 क्या है? हाँ सर वो ऑब्लिगेशन है, डीबीओ है। देखिए डीबीओ लिखा भी होगा, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, पर लिखा है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, वही नाम पॉपुलर है। तो 147,920 डीबीओ लास्ट डेट का, लास्ट डेट का है ना, और 1,50,000 हम लोगों का प्लान असेट है लास्ट डेट का। ये तो लास्ट डेट का है ना बेटा। इन दोनों को अलग अलग नहीं दिखाया जाता, इन दोनों को नेट करके दिखाया जाता, और वो आ रहा है 2080, और 2080 का ही तो एसेट आया ना। तो ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से और पैदा हो रहा है। तो हमको मान लो 5 मार्क को 8 मार्क बनाना है,
दो चीज और पूछ दिए। उसी में मेरा एक पढ़ाई बाकी एसेट सीलिंग वाला वो डाल देंगे, इसके साथ ही कनेक्टेड है। तो ये पढ़ाई है, आपका परफॉर्मेंस अबव पार से भी ज्यादा है, गुड है, एक्सीलेंट बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 3 नहीं बनाओगे, नो 3। जरूर बेटा, 50 चीज करेंगे, बोलना। सर ये जो डीबीओ का जो हमारा 147920 है वो वही हमारा नेट अमाउंट है। वो फाइनल अमाउंट नहीं, वो नेट नहीं है, वो डीबीओ है। प्लान असेट अलग है, डीबीओ अलग है। प्लान असेट का कैलकुलेशन अलग चलता है, वो क्या नाम उसका, एलआईसी के पास रहता है। डीबीओ का लायबिलिटी अलग चलता है। बैलेंस शीट में डालने के पहले नेट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कॉपी पेस्ट सम है। देखे कि नहीं, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया ही नहीं। मैं बोला ना, कुछ स्मार्ट लोग ऐसा भी करते हैं, क्योंकि स्मार्ट लोग हैं। क्वेश्चन पेपर भी वही लोग बनाते हैं। बोलो निकाल पाएंगे कि नहीं एक्चुअल रिटर्न? सर ऐसे फिंगर से निकल गया, क्या बात करते हो। टेबल पे वैसे ही सजा दो जैसा आप पिछली बार सजाए थे। तुम लोगों ने 2,80,000 बोला था ना? 8,00,000, 280,
बढ़िया है, पक्का। अगर मैं यहां पे आपको बोलूं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न 272 का था, ठीक से देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न 272,000 का था। एक्चुएरियल, ऐसे क्या बोलेगा? एक्चुएरियल, ये वर्ड बोलना चालू करो। हाँ, लॉस हो गया, गुड। हम सुकून से हैं, अभी एग्जामिनर को सुकून नहीं आया है। क्या बोलना होगा? एक्चुएरियल लॉस 12,000 का हुआ। तो ये सब चीज हम लोग बोल पाएंगे। अब ना थोड़े वर्ड के साथ खेला कर रहे हैं हम आपके साथ, हाँ, और आप रहिएगा यहीं पे, एकदम बढ़िया सीख रहे हो, मोर देन हैप्पी हैं हम। एक और क्वेश्चन करते हैं, वो है नंबर 7। सेम समय बोलो ना, सेम समय। एकदम सेम प्रेजेंटेशन भी किया होगा तुमने। कितना आया? 316 क्या आया? एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान असेट। सबने कॉपी कर लिया कि मैं कराऊं? सॉल्व कर लिया आप लोग? वेरी गुड। अब आप लोग ना, हेलो, अब आप लोग बड़ा, मतलब बहुत बड़ा चीज के लिए दिमाग लगाओगे, ठीक है? पेज नंबर 86 क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे। बाकी के सम्स इसके बाद करेंगे। 2 चीज पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, 3 चीज उसके बाद करेंगे। आप इसको आराम से पढ़ो। 11 नंबर, पढ़ लिए? गुड। 3 साल का हिसाब किताब दिया आपको, 1 साल का भी कर लेना तो चलेगा। हम लोग करेंगे लेकिन 3 साल का। सर वो 3 साल का क्या क्यों दिया है? वो पूरा प्रैक्टिस करने बोला आपको।
कि चलो बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, सारा चीज एक सम में आने दो, मेहनत करते हैं, उसके बाद भी 3 चीज बाकी रहेगा। 2 चीज तो बोला ही था, एक और छोटा सा चीज है, इसके बाद भी 3 चीज बाकी रहेगा, वो ठीक इसके बाद हम करवाएंगे। आपको डेटा देख के बुरा तो नहीं लग रहा है? डेटा ठीक है ना? ये 2 क्यों लिखा है, 10% और 12%? पहला टेबल में ये 2 ठो क्यों दिया है, 10% और 12%? हाँ, वो लायबिलिटी के लिए है पहला वाला, और दूसरा वाला एसेट के लिए। तो ऐसे अलग अलग क्यों है? हाँ सर, एक गवर्नमेंट बॉन्ड याद कीजिए सर, एक गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट होता है और एक जो बाजार में आप पैसा लगाते हो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ इनकम होता है, तो डिफरेंट तो हो ही सकता है ना। दोनों तब एक होता है अगर पैसा भी लोग गवर्नमेंट बॉन्ड में ही लगाएंगे, तब दोनों एक होता है, अदरवाइज तो अलग अलग तो हो ही सकता है। करेंट सर्विस कॉस्ट दिया हुआ है, बेनिफिट पेड दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन पेड भी दिया हुआ है, तो नाम देख के तो डर तो लग नहीं रहा है। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, 2005-06 में बोलो प्लान अमेंडेड हुआ है और एडिशनल बेनिफिट पैदा हुआ है 50 रुपया का। अच्छा, और अच्छा वो 50 वेस्टेड है, अच्छा 80 पैदा हुआ है, 50 वेस्टेड है, 30 अनवेस्टेड है, और बचा हुआ लाइफ अभी भी उन लोगों का, बचा हुआ लाइफ मतलब वेस्टिंग तक 3 साल। समझ तो गए हो? मिला करके बड़ा सारा सम तो पूछ दिया है। मांगा क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब जो हम करेंगे ना, थोड़ा पेशेंस से सुनना, थोड़ा सा टाइम देना होगा। ओके, 3 साल का अगला डिटेल मांगा है, और 3 साल में खाली लिख दिया सजेस्ट दिया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, क्वेश्चन कहीं से आया नहीं है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन से अगर वो 3 चीज छोड़ दो ना जो हम पढ़ाने वाले हैं, तो बाकी का फंडा एकदम क्लियर हो जाता है। खाली प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा बैठ के, ठीक है। तो हम लोग ना 3 कॉलम में वर्किंग बनाएंगे क्या? आप भी मेरे साथ वर्किंग का नाम दो डीबीओ। हाँ, वर्किंग का नाम दो डीबीओ। अच्छा, आप बोल दो आपको डीबीओ पहले बनाना है कि प्लान असेट पहले बनाना है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना, जो भी बनाओ पहले। हाँ, आप वैसे ही पकड़ो चीज को, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, जब भी थोड़ा भी डाउट होगा ना, तो आप पीछे में जो नोट्स है ना आपका, ए से लेकर के वो जो एल तक, लास्ट नोट एल था ना, देखो तो एल है ना, वो पढ़ते रहना, हम एकदम भी टोकेंगे नहीं आपको। आप मेरे को फर्स्ट ईयर बताओ। 2004 और 5। इसको 4 और 5 नहीं बोलते बेटा, 4-5 बोलते हैं। हम 2004 और 5 उसी को 4-5 बोलते हैं, और नहीं लगता बीच में। देखिएगा, बोलिएगा, कोई मारपीट नहीं। लिख दूं? मैं चेक करूं? राइट है।
ये वाला और ये वाला भी आप बोल पाएंगे। देख, ये वाला इधर देख, ये वाला और ये वाला भी बोल पाएंगे, बोल पाएंगे आप। बोलो कौन सा आएगा? 1144। याद है हम लोग लास्ट में कुछ भी करके उसको फेयर वैल्यू पहुंचा देते हैं, एक्चुरियल गेन लिख करके। तो वो जो 1141 है, आप बाद में भी लिख सकते हो, अभी भी लिख सकते हो, लेकिन ये तो मालूम है ना कि जो क्लोजिंग फेयर वैल्यू होता है, नहीं वही बैलेंस शीट में जाता है। पहले ये बोलो, क्योंकि लास्ट में हम लोग क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट को क्लोजिंग फेयर एल नंबर पॉइंट, फाइनली फेयर वैल्यू जो निकलता है उसी को बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। हर साल हम लोग अपना पाप धो लेते हैं, याद है? तो आप यहां पे 1141 आराम से लिख सकते हो, 1197 आराम से लिख सकते हो। और यहां पे क्लोजिंग फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असे, क्लोजिंग फेयर वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन जो लास्ट में आएगा, उसका तीनों अमाउंट आपको मालूम है। एक बार बोल दो हमको क्लोजिंग फेयर वैल्यू ऑफ डीबीओ कितना है। जैसे ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग फेयर वैल्यू, एक मिनट ये फेयर पीवी करके लिख देते हैं। बोलो क्लोजिंग वाला कितना, लिखो मत अभी, लिखो मत। अच्छा यहां पीवी लिखो, हाँ मुझे लगा ये लिखिए, गैप कितना बड़ा होगा नहीं मालूम ना। ये लास्ट में कितना आएगा वो तीनों बता दो। 1141, 1197, 1295। तो कैसे डांटे बेटा? यू हैव टू, वन हैज टू बी हैप्पी विथ यू। थैंक यू। अब आराम से धीरे धीरे करके, लाइबिलिटी है याद रखिएगा, कौन इसको बढ़ाएगा? मैं 3 अमाउंट बोल रहा हूं, पहले 3 में से कोई भी एक बोलो। करेंट सर्विस कॉस्ट, बेनिफिट पेड, कंट्रीब्यूशन पेड, तीनों में से कोई एक नाम बताओ जो इसको बढ़ाएगा। बोलिए। 130, 140, 150। ठीक लग रहा है आपको? हाँ सर। थैंक यू। अब ये निकाल रहा हूं मैं, देख, मैं 10% से फर्स्ट ईयर में मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरे में 9 से, तीसरे में 8 से। किसको हम 10% से मल्टीप्लाई करेंगे? यही है सब कुछ लिखा हुआ। किसको हम 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा। गुड बॉय। लाउडली पढ़ के सुना मेरा नोट्स क्या बोलता है। गुड बॉय। Interest is computed by multiplying the interest rate और डिस्काउंटिंग। देखिए मैं कितना संभाल के लिखता हूं कि बाई चांस साला किसी को क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट नहीं लिख के डिस्काउंट, और इस क्वेश्चन में देखिए साला डिस्काउंटिंग रेट ही लिख के दिया। इतना तक केयर करता हूं कि ठीक है बच्चे बेचारे फंसे नहीं, बेचारे लोग, और आप लोग हो कि नोट्स ही नहीं पढ़ते हो। यही पढ़ना है बार बार। बोलो कंप्लीट नहीं हुआ? विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ दी लायबिलिटी। चलो फर्स्ट ईयर मल्टीप्लाई करके बताओ। सेकेंड ईयर का भी निकाल दो। राउंड राउंड राउंड, बाप रे पैसा थोड़ी लिखेंगे। 1027 तो ना कैसे आ जाएगा? लाइबिलिटी से ज्यादा इंटरेस्ट। हाँ वही हम बोले, बाप रे बाप। 102.7 आया था उस बच्ची का। वो आप लाइबिलिटी, डर है कि ठीक है? पक्का? गुड। अब नीचे, हाँ लिख रहा हूं। अब एकदम जो नीचे लिखा है पास सर्विस कॉस्ट,
ये मैं लाइबिलिटी बना रहा हूं, बैलेंस शीट, पीएल नहीं बना रहा हूं। पीएल में मेरे को मालूम है कि जो 50 वेस्टेड है ना, सब वहीं देखो, मेरा चेहरा मत देखो, कॉपी में देखते रहो, बुक में। जो 50 वेस्टेड है ना, वो तो तुरंत ही पीएल में चला जाएगा और बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। लेकिन जो 30 है उसमें से 10, 20, 30, 3 ठो नाम बताओ। चलो मैं मान जाऊंगा। लो मैं थोड़ा सा पलट के हेल्प भी कर देता हूं। ले, हाँ समझ गए ना आप, वही पूछ रहा हूं मैंने। 10, 20, 30 ऐसे ही बोला मैं माहौल बनाने के लिए। अब आप समझो ना भाई, 30 का पास सर्विस कॉस्ट है ना, 3 साल में डालोगे ना, 3 साल में डालोगे ना, तो बोलो ना पीएल में 10 आएगा। हाँ, इसका नाम क्या है? अनअमोटा। मैं बोलता हूं डेफर्ड, मेरा आदत डेफर्ड बोलने का है। डेफर्ड को अनअमोटाइज्ड बोलते हैं। अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट 20 बनेगा और लाइबिलिटी में 30 घुस जाएगा। याद आया? पक्का? थैंक यू। अब मैं यहां पे देखिए, अभी मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, डीबीओ, नॉट पी एंड एल। व्हाट आई एम मेकिंग इज डीबीओ। तो मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, लाइबिलिटी तो पूरा ही आ जाएगा। बोलो हाँ। मैं दिखाऊं फिर से लाइबिलिटी पूरा आ जाएगा, या मतलब समझ में आ गया? समझ में आ गया ना, क्योंकि लाइबिलिटी तो पूरा ही लिखना पड़ता है ना। 30, 20 असेट साइड में चला जाता है, 10 पी एंड एल में चला जाता है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 50 + 30, चलेगा? ये भी बताना यहां पे क्यों। हाँ सर, सेकेंड ईयर में हुआ ही ये। अब देख मैं क्या लिख रहा हूं, 2 आइटम मैं बोलूंगा, दो। एक आइटम उसमें से लेस होगा, बेनिफिट पेड, कंट्रीब्यूशन पेड। यहां पे देख लो तुम क्या बना रहे हो, देख लो तुम क्या बना रहे हो, डीबीओ बना रहे हो। कंट्रीब्यूशन पेड वो प्लान असेट का है, याद है? लेकिन बेनिफिट पेड दोनों का है। वेरी गुड। वो दोनों को कम करता है इक्वल अमाउंट से, याद आया? तो अभी मैं बेनिफिट पेड लिखने जा रहा हूं, बोलो। ये वो उस वक्त नहीं बोला था, लास्ट में लिख देना क्लोजिंग फेयर वैल्यू, क्लोजिंग पीवी। पीवी को ही फेयर वैल्यू बोलते हैं। क्लोजिंग फेयर वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितना है? लास्ट वाला 1141, 1197, 1295। समझ में आया? अब आप एक्चुरियल गेन और एक्चुरियल लॉस बताओगे। $61 इज गेन या लॉस? मेरे को लॉस दिख रहा है।
हाँ सर लॉस है क्योंकि एसेट में चला गया। बोलो हाँ, लॉस है, क्योंकि लॉस बढ़ गया। देखना 1080 बुक्स में था, फेयर वैल्यू निकाला तो 1141 आ गया, तो 61 का लॉस है, 87 का गेन है। 42 का लॉस है। इसको ब्रैकेटिंग भी कर सकते थे, बट ऐसे लिख दिए हम जानबूझ के, कोई झमेला ही नहीं रहे सला। जानते इसको क्या बोलते हैं? ये जो आपने अभी बनाया, इसको बोलते रिकॉन्सिलिएशन ऑफ डीबीओ। क्या बोलते? ये नोट्स ऑन अकाउंट्स में देना पड़ता है। जो रियल नोट्स ऑन अकाउंट्स कंपनियों का बनता है ना, मैं आपको रिलायंस का दिखाऊंगा, देखिएगा। हाँ, लेकिन मतलब कंपनी को तो बना के देना तो पड़ेगा ना, मतलब बना हुआ तो देना तो पड़ेगा ना। बट आप अभी एक्चुअली देगा देगा करके अपना पढ़ाई तो कर लें, मतलब वाई। आपको अच्छा लगा कि नहीं देख करके? आपको स्ट्रेंथ आया, आप कर दोगे इतना बड़ा कहानी को, अंजाम दे पाएंगे? अदर कंट्रोल का ही तो चीज है। नहीं, ऐसा थोड़ी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब ऐसा ही चीज आप बनाओगे, प्लान असेट का बनाओ। धीरे धीरे साथ में, कोई को आगे जाकर के भागने की जरूरत नहीं है। कहां पे भूल जाओगे, गलती हो जाएगा ना, तो फिर बहुत गुस्सा आएगा अपने आप के ऊपर। बोलिए, पहला फिगर क्या लिखना चाहोगे? बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। जो आपको बोलने का मन करे बोलिए, क्योंकि इसका तो 3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो चुका है। इसका 3 क्वेश्चन, इसका ना प्रैक्टिस नहीं हुआ था यार। करेंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट, बाकी वो तो 3 बार प्रैक्टिस कर चुके हो। बोलो। अब रुकेगा, कोई भागेगा नहीं। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट, जानते हो अच्छी बात क्या है? ये दोनों मिडिल ऑफ द ईयर में नहीं हुआ है, माने झमेला नहीं दिया ये लोग। 6 मंथ वाला काम ऐसे इतना बड़ा सा उसमें 6 मंथली दे देगा, तो स्टूडेंट बोले छोड़ दो, 20 नंबर का आएगा तो भी छोड़ दो। तो आप आराम से ओपनिंग बैलेंस पे फुल ईयर का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हो। हाँ बेटा,
2 ठो का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, बाकी तीसरा वाला बच्चे खुद ही समझ जाएंगे। बोलो मुन्ना, पहला वाला 114। वो जो वो जो पास्ट सर्विस कॉस्ट है ना, उसको प्लान असेट से कोई मतलब नहीं। नाम में लिखा है कॉस्ट, तो कॉस्ट तो लाइबिलिटी बढ़ाएगा ना, उसको प्लान असेट से, लाइबिलिटी से मतलब था, लाइबिलिटी में हम लोग काम ले लिए, सेकेंड ईयर में लाइबिलिटी को बढ़ा दिए थे। ये आंसर आप निकाल के दो। वन वन आगे क्या लिखने वाले हैं? क्लोजिंग फेयर वैल्यू ऑफ प्लान 1092 1109 1093 109। मजा आया बना करके? कमेंट करो। पहला वाला में गेन है, इसमें लॉस है, असेट बढ़ गया, असेट गिर गया, इसमें भी लॉस है, असेट हमारा गिर गया। ये नोट्स में देना पड़ता है, इसको बोलते प्लान असेट रिकॉन्सिलिएशन। तो हम क्या चाहते हैं, आप भी यहां लिख लो, प्लान असेट रिकॉन्सिलिएशन। कुछ पीछे वाले में भी लिख लो रिकॉन्सिलिएशन। अब हम क्या बना रहे हैं बोलिए तो? पी एंड एल, नेट बैलेंस शीट चौथा वाला वर्किंग होगा, वो 4 नंबर वर्किंग। हाँ, पहला वर्किंग क्या था? डीबीओ, फिर प्लान असेट, फिर पी एंड एल, फिर बैलेंस शीट। और ये चारों नोट्स में देना पड़ता है। हम आपको दिखाएंगे कंपनियों का, आप देख के उसके बाद अगला पढ़ाई करेंगे। क्या लिखोगे? पी एंड एल, सोच सोच के नाम, हाँ, आइटम सबका नाम से ही तुमको दिखाई देगा कि अरे ये साला ये तो पीएल का ही चीज है, नाम से ही दिखेगा। हम जानबूझ के नाम ऐसा रखते हैं, माने हम क्या रखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा बोला जाए कि बच्चों को प्रॉब्लम ही नहीं हो। बोलो, 1 मिनट रुको, बच्चे लिख रहे, जल्दी लिख बेटा। बोलो,
ये क्लियर है? आंसर इसका राइट है? इंटरेस्ट कॉस्ट अच्छा, पास सर्विस कॉस्ट थोड़ा हड़बड़ाना मत। हाँ, हम टाइम देंगे आपको, आप बोलना, पर आप सोच समझ के बोलना। आप रॉन्ग बोल दो, पर आप बोलने की कोशिश जरूर करना। ये याद रखना, नहीं याद रखना, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? आप कोशिश करो ना, गलती करो ना भाई, ठीक है ना? रुक जाओ। हम कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, ठीक है? गलती करो, अगर राइट कर दोगे तो बहुत ही बढ़िया, गलती करोगे तो हम कुछ बोलेंगे तो भी हम आंसर नहीं देंगे। सही हमको तुमसे ही कराना है, पक्का? कितना बोला? और फिर उसके अगला साल में 10 सम नहीं दिया है, माने 7, 8 वाला सम नहीं दिया है। बट सर फर्स्ट ईयर में हमसे लिखवा लो, लक्ष्य बोल रहा है 60 जाएगा, सेकेंड ईयर में 10 जाएगा। थैंक यू बच्चा लोग, सर सल्यूट कर रहे हैं, अच्छा लगा। हमको लगा था मेरा पसीना छूट जाएगा पढ़ाने में। कैसे आप लोग बोले 60 जाएगा? सर वेस्टेड वाला तो पूरा ही पीएल में जाता है और अनवेस्टेड वाला 3 साल में जाएगा। 3 साल में 1 साल अभी है। थर्ड ईयर में और एक बार 10 जाएगा, बट हम लोग का सम तो इसी से माने क्लियर हो जाएगा। और बोलो, पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट लिख लेते हैं, फिर एक्चुरियल गेन लॉस लिख लेंगे। बहुत ही बढ़िया सर। अच्छा, एक्सपेक्टेड रिटर्न याद आया? ये हमारे इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस को कम कर देता है। नोट पढ़ना है कि याद आ गया? बोल दो। 120, 121 और 114। नेट एक्चुएरियल गेन वर्सेस लॉस, नेट एक्चुरियल गेन वर्सेस लॉस। संभाल लोगे कि मैं संभालूं? संभाल लोगे? अच्छा, जानते हो ना, जब संभाल लोगे ना, उसके बाद भी क्रॉस चेकिंग होगा, आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है उसका। अभी तो आप लोग कर रहे हो, हम तारीफ करते जा रहे हैं बाद में पता चला सभी साला गलत किया है। कुछ गलत नहीं, सब ठीक है। बोलो। लॉस। अगर लॉस बोल रहे हो तो सिंपल में रखना होगा, बिकॉज ये एक्सपेंस ही तो है ना। और बोलो। गेन। ये वाला 29 खाली कैसे निकाले बता दो ना। 61 का लॉस था और 32 का गेन
बस ठीक है। ये लॉस था, हेलो, ये लॉस था इसलिए यहां पे ऐड हुआ क्योंकि एक्सपेंस का वर्किंग हो रहा है। ये गेन था इसीलिए लेस हुआ। बैलेंस शीट, यस अमन, आप राइट लिखे हो। क्लोजिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ, क्लोजिंग फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट, अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट। ये समझे कि नहीं? क्या 30 था, याद है? 10 उसी साल पीएल में भेज दिए थे, 20 बचा हुआ था, फिर 20 था अगले साल, 10 हम पीएल में भेज दिए थे, 10 बचा हुआ। जो बचा हुआ तो बैलेंस शीट में जाएगा ना जी, अनअमोर्टाइज्ड माने ही बैलेंस शीट में जाएगा। ये सबके अमाउंट बताओ जल्दी जल्दी। 1141, 1197, 12, प्लान असेट बताओ। 1092, 1109, 093। हो गया अपना सम। एग्जाम में ये 20 से ज्यादा मार्क्स का आएगा, अगर आएगा तो। एक पार्ट भी आएगा ना तो 15-16 मार्क्स का आएगा, एक कॉलम भी। और सर हम लोग को तो उतना डिफिकल्ट नहीं लगा क्योंकि पहला दिन ही हम लोग को मेरे को समझ में आ गया था कि हाँ ये बच्चा लोग ठीक समझ रहा है। अब हम लोग ये प्रूव करते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर वो जो पीएल वाला बनाए हैं फाइनल फिगर, पीएल वाला फाइनल फिगर देख तो कितना अमाउंट है फर्स्ट ईयर का, देखे क्या? हेलो देखे? वो पूछ रहा 139 कहां जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा। सर अभी आप क्या कर रहे हो? अभी अपना ये हो गया, मेरे को 3 टॉपिक और पढ़ाना है, फिर 2 टॉपिक और मेरा क्लास खत्म। ब्रेक लेंगे पहले 5 मिनट का। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम चेक कर रहे हैं कि आपका ये सॉल्यूशन राइट है कि रॉन्ग है। सर पॉसिबल है, हमारे लिए पॉसिबल, हम लोग वेटरन है, बुढ़े हैं ना, हम लोग के लिए है। आप लोग मत देखो, फिर भी देखो यार, देखो ओपनिंग नेट लायबिलिटी 0 था। सर नहीं मालूम, जाओ देखो।
एकदम ओपनिंग में जाओ, एकदम ओपनिंग, 2004 का ओपनिंग। डीबीओ देखो और प्लान असेट देखो। छोटे हो बेटा, देखो ना, हम बोल रहे ना, ओपनिंग, एकदम ओपनिंग। हम 3 साल का लेजर बना रहे हैं। सर लेजर बना के क्या होगा? हम चेक कर देंगे ये आंसर राइट है या रॉन्ग है। ओपनिंग नेट लाइबिलिटी 0 है। बाई पी एंड एल और टू बैंक, पी एंड एल लाइबिलिटी को बढ़ाएगा और टू बैंक नेट लाइबिलिटी को कम करेगा। टू बैंक माने कंट्रीब्यूशन पेड। ये अमाउंट बोलिए फर्स्ट ईयर का, आपके पास है, सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन में है 139। ये बोलिए कंट्रीब्यूशन पेड। ये हुआ बैलेंस सीडी। चेक कीजिए 49 मैच किया कि नहीं। वो सर कंपनी ऐसा खाली लेजर बनाती है इतना पढ़ा के? यस। टेबल इतना बड़ा 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 बड़ा, लेजर अकाउंटिंग इतना छोटा सा। ट्रू, यही होता है। जब आप ऑडिट करने जाओगे फाइनल्स में, यही दिखेगा आपको। वो चारों चीज रिकॉन्सिलिएशन में दिखेगा। फिर देखो बाई बैलेंस ब्रॉड, 49 मैच किया कि नहीं, समझे कि नहीं? ये रहा बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 49, बाई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, टू बैंक, ये अच्छा लग रहा है। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 68, बाई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, टू बैंक, ये चेकिंग था। आप लोग को प्लीज बनाने का जरूरत नहीं है, यही बहुत ज्यादा पढ़ लियो आप लोग। ये चेकिंग था। रियल लाइफ में हमारा यहां पे एक पीएल डेबिट होता है और एक बैंक क्रेडिट होता है, बाकी लाइबिलिटी टू लाइबिलिटी मैच करता चलता है। सो ये एक बड़ा सम करके ना हम लोग ये किया कि अभी तक जो भी कुछ पढ़े थे एक साथ 3 बार रिवाइज कर लिए। हम लोग 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद एक 25 मिनट का डिस्कशन और करते हैं। आई थिंक मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा तो मंडे को कर लेंगे। हो सकता नहीं होगा, मंडे कर लेंगे। आइए 5 मिनट में वापस आइए।